गुरुजी प्रणाम। मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं देखता हूँ कि इस संसार में लोग तरह तरह से धन कमाते हैं। कोई मेहनत करता है, कोई व्यापार करता है, तो कोई सेवा करके रोजी रोटी चलाता है। परंतु आजकल मैंने यह भी देखा है कि बहुत से लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर, मिलावट करके या दिखावा करके भी पैसा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग नकली जीवन दिखाकर नाम और पैसा कमा रहे हैं। बाजार में मिलावटी सामान बेचने वाले अमीर हो रहे हैं और कई लोग फ्रॉड करके भी धन बटोर रहे हैं। जब मैं यह सब देखता हूँ तो मेरे भीतर प्रश्न उठता है कि अगर हम भी झूठ बोलकर धन कमाए तो क्या होगा? क्या उसमें कोई दोष है या वह भी सबकी तरह सामान्य ही है? बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और वास्तव में यह आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है। तुमने जो देखा है वो सही है। आज की दुनिया में तेजी से पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, मुझे सुविधाएं मिले, मेरा नाम हो। ये चाहत गलत नहीं है, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया जाए तो चाहत भी विनाश का कारण बन जाती है। देखो बेटा, धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन तो केवल एक साधन है। जैसे गाड़ी होती है वैसे ही धन भी है। गाड़ी से तुम मंदिर भी जा सकते हो और अपराध करने भी। गाड़ी दोषी नहीं है, चालक की दिशा दोषी है। धन भी वैसा ही है। यदि वो सत्य और ईमानदारी से आता है तो जीवन को सुख और शांति देता है, और यदि झूठ और छल से आता है तो वही धन जीवन को दुख और बेचैनी में डाल देता है। झूठ से कमाया गया धन दिखने में बहुत चमकदार लगता है। ऐसा लगता है कि जिसने झूठ बोला उसने तो तुरंत सफलता पा ली, लेकिन भीतर से वो धन खोखला होता है। जैसे किसी ने बाहर से बहुत सुंदर मकान बनाया लेकिन नींव ही खोखली रखी, तो वो मकान कब ढह जाएगा पता नहीं। ठीक वैसे ही झूठ पर खड़ा किया गया जीवन कभी स्थायी नहीं होता। आज के समय के कुछ उदाहरण लो। सोशल मीडिया पर कितने लोग झूठा जीवन दिखाकर पैसा कमा रहे हैं। कोई किराए की गाड़ी लेकर फोटो खिंचवा देता है और कहता है, देखो मैं करोड़पति हूं। कोई नकली घर को अपना कहकर वीडियो बना देता है। कोई झूठे वादे करके 1 महीने में अमीर बनने के कोर्स बेचता है। भोले भाले लोग विश्वास कर लेते हैं और पैसे दे देते हैं। बेटा, ऐसे लोग दिखने में सफल लगते हैं, लेकिन भीतर उनका मन चैन से नहीं सोता। वो हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। झूठ की नींव पर खड़ा मकान ज्यादा दिन टिकता नहीं है। दूसरा उदाहरण, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट। आज दूध में पानी मिलाना सामान्य बात हो गई है। घी में रसायन मिलाकर बेचते हैं, सब्जियों में जहरीले केमिकल डालते हैं। सोचो, वे लोग कितना पैसा कमाते होंगे, पर क्या ये पैसा सुख देगा? नहीं बेटा, क्योंकि वे लोगों को बीमारी बांट रहे हैं, और जो बीमारी वे समाज को देंगे वही बीमारी किसी दिन उनके अपने घर लौट कर आएगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कर्म का शाश्वत नियम है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। अगर कोई दूसरों को धोखा देता है तो भविष्य में वही धोखा उसके जीवन में लौटकर आता है। तीसरा उदाहरण, ऑनलाइन ठगी और ब्लैक मार्केटिंग। बहुत लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर या नकली सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं। कोई लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा लेता है, कोई डेटा बेचकर लाभ लेता है। बेटा, ये सब देखने में बहुत चालाकी लगता है, लेकिन जीवन भर वे लोग पुलिस से डरते हैं, जेल की चिंता में जीते हैं और समाज में बदनाम होते हैं। उनका परिवार भी सुखी नहीं रह पाता। क्या ऐसा धन कभी सुख दे सकता है? अब जरा एक किसान का उदाहरण समझो। किसान बीज बोता है तो उसे यह विश्वास होता है कि बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और फसल आएगी। पर अगर वह बीज की जगह पत्थर बो दे तो क्या कभी फसल आएगी? चाहे वो ऊपर से कितना भी पानी डाले, मिट्टी डाले, खाद डाले, पत्थर कभी अंकुरित नहीं होगा। झूठ से कमाया हुआ धन ऐसा ही है। ऊपर से वह दिखता है कि बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन भीतर से वह बंजर है, उसमें जीवन नहीं है। बेटा, कभी कभी लोग कहते हैं, पर महाराज जी, हमने देखा है कि अमुक व्यक्ति झूठ से पैसा कमा रहा है और वो बहुत सुखी है। लेकिन मैं कहता हूं, बाहर से मत देखो, उनके भीतर जाओ, उनका दिल पूछो कि वे सच में सुखी हैं या नहीं। बाहर से गाड़ी चमकती है, बंगला सजता है, लेकिन भीतर का मन कराता है। मैंने ऐसे अमीर लोग देखे हैं जिनके पास अरबों रुपए थे, पर वे नींद की गोलियां खाए बिना सो नहीं पाते थे। और वही मैंने गरीब किसान देखे हैं जिनके पास बस 2 रोटियां थी, पर वे सत्य और ईमानदारी से कमाए हुए थे।
इसलिए शांति से सोते थे और भगवान का नाम गाते थे। ये समझ लो, धन का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, उसकी कमाई के तरीके में है। छोटा सा धन यदि सत्य और ईमानदारी से कमाया गया है तो वो अमृत है, और बड़ा से बड़ा धन यदि झूठ से कमाया गया है तो वो जहर है। बेटा, आग को सोने की थाली में रख दो, वो फिर भी जलाएगी, और पानी को मिट्टी के प्याले में रख दो, वो फिर भी तृप्त करेगा। इसलिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है धन का मार्ग। ईमानदारी से, परिश्रम से और सत्य के साथ कमाया गया धन भगवान की पूजा है, और झूठ से कमाया गया धन आत्मा पर बोझ है। याद रखो, झूठ से कमाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देगा। हो सकता है कि थोड़े समय तक वो चमक दिखाए, लेकिन अंत में वही धन व्यक्ति को चिंता, रोग, कलह और अपमान में डाल देता है। जबकि सत्य से कमाया हुआ धन, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, वो शांति और संतोष देता है। बेटा, तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, चमकदार झूठ या शांति से भरा सत्य। अगर तुम सत्य चुनोगे तो शायद अमीर बनने में देर लगे, पर तुम्हारा जीवन मधुर होगा, नींद शांत होगी और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। गुरुजी, अब मेरा संशय मिट गया। अब मुझे यह स्पष्ट समझ आ गया कि झूठ से कमाया हुआ धन अंत में दुख ही देगा। चाहे आज के लोग उसे सामान्य माने, पर सच्चा सुख तो सत्य, ईमानदारी और भगवान की कृपा में ही है। आपके वचनों से मेरा मन बहुत हल्का हो गया। मैं आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी सरल और प्रेमपूर्ण भाषा में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया।